नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले हमने 40वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम 41वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के 1 से लेकर 150 के क्वेश्चन को करेंगे, जो आगामी आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में लाभदायक सिद्ध होंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। किसने बनाया था? शेरशाह ने। न इब्राहिम लोदी ने बनाया था, न राजकुमार अजीम ने, न अलाउद्दीन हुसैन ने। वर्तमान पटना के निर्माण का श्रेय जो है शेरशाह को है। तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने 1541 में इस नगर में एक सुदृढ़ किले का निर्माण कराया और यही नगर बिहार प्रांत की राजधानी बना। कब ये बना? 1541 में एक सुदृढ़ किला बनाया। किसने? शेरशाह ने। और यही नगर जो है बिहार प्रांत की राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून प्राप्त हुआ 1908 में। बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से 1900 के बाद अंग्रेजों ने 1902-03 में छोटा नागपुर क्षेत्र में फिर से भूमि की माप तथा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार हुआ क्या कि छोटा नागपुर क्षेत्र में बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। यानी कि बाहरी लोग अपने नाम पर भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बिहार में गो हत्या को रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 में हुई थी। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। इससे पहले 12 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई थी तथा नया प्रांत का गठन मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है मित्रों, और गठन कर दिया गया इसको 1936 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कवि बान निवासी था? तो कवि बान इसमें से कहीं का निवासी नहीं था, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्षचरित के द्वितीय उच्छ्वास में बान ने अपने वात्स्यायन गोत्र होने के तथा प्रीतिकुट नगर के निवासी होने का बात बताया है। प्रीतकुट को बिहार में सोन नदी के किनारे बसा माना जाता है। तो उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई उत्तर नहीं होगा। तो ये प्रीतिकुट का जो है ये सूचना दे पा रहे हैं, इसलिए इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। जब ह्वेनसांग भारत यात्रा किया तो उस समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? तो उस समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा 630 से 644 के समय लगभग 14 वर्षों के समय उत्तरी भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन 600 से 647 तक जो शासन किया उसके शासनकाल में आया था। इस समय मथुरा जो है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो ये लकड़ी का बना था। किस चीज़ का बना था? लकड़ी का। ये 600 BC की बात हो रही है। पाटलिपुत्र नगर स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजा प्रसाद यानी कि महल अनेक स्तंभों वाला भवन था जो लकड़ी के धरातल पर स्थित था। पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हार की खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं और इस उत्खनन का श्रेय जो है स्पूनर महोदय को जाता है। ठीक है मित्रों, जो 6 क्लास की किताब में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ ए को अष्टम तुक से मिलान करना है। तो जन्म जो है बुद्ध का हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ बुद्ध का लुम्बिनी में। कहाँ हुआ जन्म? लुम्बिनी में जन्म हुआ, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो इन्होंने सारनाथ में दिया। और निधन कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। निधन कहाँ हुई? कुशीनगर। तो ये इसका उपयुक्त आंसर सी है, यानी 3-2-1-4। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, जिन्हें ऋषि पतन भी कहा जाता है, में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं।
कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चोल चेर पांडे, ये तीनों का हुआ है, इसका नहीं हुआ है। तो इसका उपयुक्त आंसर ए है। अनुमानतः संगम साहित्य की रचना 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच की गई। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल चेर पांडे का वितरण प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, लेकिन कदम्ब का प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए कह रहा है कि 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण आर कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है मित्रों, 11वीं सदी के पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार को जला डाला तथा भिक्षुओं की हत्या कर दी। इस तरह इस महान शिक्षा केंद्र का दुखद अंत हो गया। ठीक है मित्रों, तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। B.A. स्मिथ ने भी नहीं कहा, J.N. सरकार ने भी, ना एलन श्रीवास्तव ने। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल को मुगल काल के स्वर्णयुग की संज्ञा दी है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। तो इसका सही क्रम है देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। देवरा का युद्ध यानी कि दोहरिया का युद्ध अगस्त 1532 में मोहम्मद लोदी के विरुद्ध हुआ, और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेर शाह के विरुद्ध हुआ। कनौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह के विरुद्ध हुआ, और सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को सिकंदर सूरी के विरुद्ध हुआ। तो ये पहला युद्ध जो है ये मोहम्मद लोदी के विरुद्ध हुआ, बाकी दूसरा तीसरा शेर शाह के विरुद्ध हुआ, और चौथा जो है सिकंदर सूरी के विरुद्ध हुआ। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध के तिथि क्रम जो है, पहले देवरा में जिससे लड़ाई हुई वो मोहम्मद लोदी थे, चौसा में शेर शाह से, कनौज में शेर शाह से, और सरहिंद में सिकंदर सूरी से। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उस सेनापति में किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी? तो वो थे जफर खां। 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया। कब? 1299 में। किसके नेतृत्व में? कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मारा गया। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो इनकी राजधानी जो है लाहौर थी। ऐबक का राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 महीना बाद 24 जून 1206 को लाहौर में हुआ, और नॉर्थ वेस्ट से यानी कि उत्तर पश्चिम से आने वाले संकट का सामना करने के लिए उसने दिल्ली की जगह लाहौर राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1829 में। राजा राम मोहन राय ने 1829 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना तथा एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है मित्रों, राजा राम मोहन राय ने 1814 में तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने। चलिए मित्रों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की इसमें से आगा खान ने। किसने? आगा खान ने। नंबर सी होगा, न सैयद अहमद खान, न मोहम्मद इकबाल, न नवाब जमीउल्लाह खान। सांप्रदायिकता के सिद्धांत को ठोस आकार देते हुए सन 1906 में आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह न कि जलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। वो कौन मराठा सरदार था पहला जिसने लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली? तो वे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ब्लेजली जो 1798 से 1805 तक रहा भारत में गवर्नर जनरल के पद पर, इसकी सहायक संधि सुधार करने वाले राज्य थे हैदराबाद जो सितंबर 98 तथा 1805 दो बार स्वीकार किया, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर जयपुर मछली बूंदी भरतपुर ये सब जो है 1804 में लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे ये क्रम से। ठीक है मित्रों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा 1850 में काबुल की गद्दी पर बैठा, किंतु उसके भाई शाह महमूद ने 1809 में उसे विस्थापित कर दिया। फलतः शाह शुजा ने काबुल का राज्य पाने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उसके सहायता के बदले में रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा का जो है भेंट किया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। फरवरी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पुनः जनवरी 1939 के अधिवेशन में यानी कि फिर से पुनः जनवरी 1939 के अधिवेशन में वे महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस के प्रधान चुने गए। तो हरिपुरा और त्रिपुरी ये 1938 और 1939 ये दोनों अधिवेशन में किन्होंने अध्यक्षता की है इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि उन्होंने जब 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1897 में वे स्वदेश लौटे तब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसमें से उपयुक्त कोई उत्तर नहीं लग रहा है, 96 तक ही सारे दिए गए हैं, इसलिए जो है इसमें उपयुक्त उत्तर नहीं है। तो छोड़िए इस क्वेश्चन को 1897 में अगर होता तो उसको लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य था देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। ठीक है, न वकील न दलील वाली ये कानून था। तो मार्च 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। विद्रोह स्वरूप जिन्ना, मालवीय जी और मजहरुल हक काउंसिल से त्यागपत्र दे दिए ये 3 आदमी। यह जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, इसके अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए यानी बिना वकील के तथा बिना दोषी साबित किए बिना दलील के जेल में बंद कर सकती थी। इस एक्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस का अधिकार भी स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। ठीक है मित्रों, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को, कब 7 दिसंबर 1931 में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया, किंतु इस सम्मेलन में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न सांप्रदायिक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया। गांधी जी निराश होकर 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए। ठीक है मित्रों, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो है यह असफल हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। तो इनको कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त को तड़के ही सुबह सुबह सभी नेताओं को कैद कर लिया गया और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में नज़रबंद करके रखा गया था। ठीक है मित्रों, तो ये गांधी जी को कहाँ रखा गया था? गांधी जी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। ठीक है, कब रखा गया था? तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स।
ठीक है मित्रों, वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 से 85 के समय 1772 शासन रहे भारत में गवर्नर के समय। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी प्रणाली यानी कि डायरकी सिस्टम द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। फलतः वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों कौन सिताब राय और रजा खां जो बिहार से तो को हटाकर उनकी शक्तियाँ खुद ग्रहण कर ली। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये ठीक है मित्रों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक, ताकि वीडियो लंबा ना हो, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।